गुड मॉर्निंग। अब हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे एएनएस को। जैसे हमने एएनएस के बारे में पढ़ा, एएनएस में एक तो पैरासिम्पैथेटिक होता है, अनदर वन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दो होते हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे हमारी बॉडी में जो न्यूरल ट्रांसमिशन, ये हम देखेंगे। अभी हमें डिस्कस करना है। हम इसके बारे में जो हमने लिखा न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन, ये होता क्या है? बेसिकली हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वहाँ से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट होती है, उनमें कौन से केमिकल रिलीज होते हैं, वो सब हम न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन में पढ़ते हैं और कैसे होते हैं। अब अगर हम न्यूरॉन एक बनाएंगे, ऐसे ही, मुझे आता नहीं है, मैं ऐसे ही बनाता हूँ। ये जो होते हैं नोड्स होते हैं, ये होते हैं यहाँ पर वेसिकल्स, बहुत सारे डेंड्राइट्स कहते हैं हम, एक्सॉन, ये सब। अब जो मतलब हमारे जो न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन स्टार्ट कैसे होता है, मतलब ये मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिक सिग्नल इसमें कैसे आते हैं और कैसे क्या होता है। अब हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं इसमें होता है पोटेशियम। अब जो हमारे न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन जैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल कैसे मिलते हैं मैं बताता हूँ। जो ये पोटेशियम है ये बाहर आता है, दैट इज इफ्लक्स, हम इसे कहते हैं इफ्लक्स। इफ्लक्स कहते हैं। अब जब ये पोटेशियम बाहर आएगा तो सोडियम अंदर जाता है, सोडियम अंदर जाएगा, उसको हम कहते हैं इनफ्लक्स, मतलब अंदर जाना है, दैट इज इनफ्लक्स। अब जैसे ही अंदर जाएगा सोडियम और पोटेशियम बाहर आएगा तो इलेक्ट्रिक सिग्नल स्टार्ट हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। वो जाएंगे नोड्स के थ्रू, ये जो नोड्स हैं इनके थ्रू। जैसे ही इनके थ्रू जाएंगे वो हो जाएंगे यहाँ पर वेसिकल्स में स्टोर, इन्हें हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। अब जैसे ही इनमें स्टोर होंगे, जब इनको अगर आगे जाना है, इनको इनहिबिटरी एक्शन शो करना है या एक्साइटेटरी करना है, जो भी करना है वो बात की बात है। पहले अभी ये समझ लो कैसे होता है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, हमारे जो न्यूरॉन होते हैं, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन कैसे होता है, मतलब फिर बेसिकली हमारा जो सिग्नल्स कैसे जनरेट होते हैं। तो हमारा जो ये है, दोबारा से मैं आपको बना के देता हूँ। तो हमारी इसमें न्यूरॉन्स में पोटेशियम होता है, तो वो बाहर आता है, उसे कहते हैं हम पोटेशियम इफ्लक्स। पोटेशियम जैसे इफ्लक्स होता है, यहाँ से सोडियम अंदर जाता है, सोडियम जैसे ही अंदर जाएगा इलेक्ट्रिक सिग्नल स्टार्ट हो जाएंगे, वो जाएंगे नोड्स के थ्रू, ये जो नोड्स हैं इनके थ्रू आएंगे और यहाँ पर साइनेप्टिक वेसिकल में स्टोर हो जाएंगे। साइनेप्टिक वेसिकल में इनके इनके ऊपर होते हैं कैल्शियम चैनल। ये कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं, जैसे ही ओपन होंगे इनके अंदर जाएगा कैल्शियम। जैसे ही कैल्शियम अंदर जाएगा, ये जो साइनेप्टिक वेसिकल जिसमें स्टोर हुए हैं सिग्नल, ये इंफॉर्मेशन जो भी है, ये हो जाते हैं ब्रेक। जैसे ही ब्रेक होंगे यहाँ से ये रिलीज़ होंगे, रिलीज़ होने के बाद ये दूसरे के साथ, दूसरे न्यूरॉन के साथ अटैच बाइंड होंगे, जो भी है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी पिछली वीडियो में, जैसे अगर ACH रिलीज़ हुआ
अगर ये पैरासिम्पैथेटिक एक्शन है, अगर ACH रिलीज़ हुआ तो ये बाइंड होगा निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ, उसके बाद ACH फिर दोबारा रिलीज़ होगा दूसरे पोस्ट गैंग्लियोनिक से, और वो बाइंड होगा मस्करेनिक रिसेप्टर के साथ और अपना एक्शन शो करेगा। ये तो हमने पढ़ा। अब और यहाँ पर जैसे ही ACH, जो भी फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेंगे, ACH रिलीज़ हुआ, जैसे ही ACH रिलीज़ हो गई, जब अपना एक्शन शो करेगा तो इसको डिग्रेड करने के लिए एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज एक एंजाइम होता है, वो इसको डिग्रेड कर देता है, ख़त्म कर देता है। और ये हाँ, इसके बारे में हम मतलब इतना काफ़ी है। और जैसे हम इसके बारे में, जब ACH रिलीज़ होता है, ACH जैसे रिलीज़ होता है, जब वो बाइंड होता है, फॉर एग्जाम्पल पहले निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड होता है, फिर उसके बाद फिर ACH रिलीज़ होता है, फिर मस्करेनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। जो मस्करेनिक रिसेप्टर है ये होते हैं 3 टाइप्स, जैसे M1, M2 एंड M3। जो M1 है, ये मैंने इसका मतलब बहुत ही आसान तरीके से याद किया था। जैसे मुझे एक टीचर ने एक बार मतलब एक ट्रिक सुनाने की, मतलब टीचर ने एक ट्रिक सुनाई थी कि पहले खा लो, फिर दिल लगा लो, फिर बाकी का काम बाद में। जैसे पहले खा लो मतलब स्टोमक के बारे में, फिर दिल लगा लो मतलब हार्ट के बारे में, और उसके बाद फिर बाकी का काम बाद में। जैसे ये होते हैं ग्लैंड्स में, ये होते हैं M1 जो होते हैं, ये होते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर। अब तो ये मैंने आपको ये भी समझाया कि M1 कहाँ होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का होता है, ये किससे है बाइंड होता है। मतलब ये कब रिलीज होगा, फिर कब कब होगा रे, मतलब जब बॉडी रेस्ट में होगी, ये याद रखना आपको, भूल मत जाना। जो जब ये अभी मैंने आपको समझाया था, जब बॉडी रेस्ट में होती है तो डाइजेशन इंक्रीज हो जाता है। तो M1 दैट इज स्टोमक, इसमें क्या हो जाएगा, एक तो एसिड सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा, जैसे गैस्ट्रिक जूसेस ज़्यादा बनेंगे और डाइजेशन के लिए, ताकि डाइजेशन आसानी से हो जाए। और M2 क्या होता है, M2 होता है हार्ट में। अब जब बॉडी, आप फॉर एग्जाम्पल आप खुद ही एग्जाम्पल से समझ लो, आपकी बॉडी रेस्ट में है, तो जो आपका हार्ट बीट है वो फास्ट होगा या स्लो होगा, ऑफ कोर्स वो स्लो होगा, स्लो डाउन हो जाएगा। ब्रीथिंग स्लो डाउन है, रेस्पिरेशन भी स्लो डाउन हो जाएगी, ये सब होगा स्लो डाउन। और जो अब तीसरा M3, ये ग्लैंड्स में होते हैं, तो इनका इतना याद कर लो। और हाँ, ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं, एक मिनट, निकोटिनिक रिसेप्टर ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है NN, एक होता है NM। एक होता है, ये जो है, ये 2 निकोटिन रिसेप्टर जो होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मसल, ये जो है NM, ये मसल का होता है। और जो NN है, ये न्यूरोनल होता है, मतलब जो हमारे न्यूरॉन्स, मतलब हमारे जो माइंड में हो, दिमाग में हो, मतलब ये जो मैं बताता हूँ, जो ANN होता है, ये होता है प्रेजेंट ऑटोनोमिक गैंग्लिया में, मतलब हमारे ब्रेन में। और ये एक और मेनली, ये जो NN निकोटिन रिसेप्टर है, ये होता है एड्रेनल ग्लैंड में। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ होता है, ये होता है किडनी में, किडनी के ऊपर, जो एड्रेनलिन सिक्रीट करता है। ये होता है मसल में, जैसे ये हेल्प करता है, ये मसल, जैसे मैं बताता हूँ, ये है मसल, यहाँ पर ये होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मसल है, यहाँ पर ये बाइंड है, ये कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है हमारे मसल्स को, जैसे हम मूवमेंट करते हैं, हैंड मूवमेंट, तो उसमें मदद करता है निकोटिनिक रिसेप्टर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।